लाखों साल पहले जमीन पर घने जंगलात थे जहां इंसान के बंदरनमा अजदाद दरख्तों की शामों पर जिंदगी गुजारते थी। ये मखलूक ज्यादातर दरख्तों पर रहती थी जहां वो खुद को शिकारी जानवरों से महफूज समझती थी। कदीम बंदरनमा अजदाद अपनी खुराक जंगल से हासिल करते थे। फल, पत्ते और जड़ें इकट्ठी की जाती और जानवरों की खाल से इनके बाजू लंबे और टांगें छोटी थीं, जो दरख्तों पर चढ़ने के लिए मौजूद जिस्मानी साख्त थी। ये कदीम अजदाद मुकम्मल ज़बान के बगैर भी एक दूसरे को समझते थे। आवाज़ें, हाथों के इशारे और यही बंदरनमा अजदाद वक्त के साथ इर्तका करते हुए इंसान की जानिब बढ़ने वाली पहली सीढ़ी साबित हुए। जब जंगलात कम और खुले मैदान ज़्यादा हुए तो कदीम अजदाद को नए तरीक़े अपनाना पड़े। पहली बार सीधा खड़े होना मुश्किल था, मगर फायदा वाज़ेह होने लगा। दो पैरों पर चलने से वो दूर तक देख सकते थे और खतरात पहले पहचान लेते थे। सीधा चलने से हाथ आजाद हुए, जिससे औजार उठाना और बच्चों की देखभाल मुमकिन हुई। इन कदीम चेहरों पर वक्त की सख्ती लिखी थी, मगर गुरूह में चलने से एतमाद पैदा हुआ। इशारों और हम मुसलसल सफर और जद्दोजहद ने जिस्मानी साखत को बदल दिया। टांगे मजबूत हो गईं, कमर सीधी रहने लगी और दो पैरों पर चलना इंसान के इर्तिका की मजबूत बुनियाद बना। यही कदम आगे आने वाली तमाम तरक्कियों का आगाज था। कदीम इंसान के दिमाग में पहली बार सोचने और समझने की सलाहियत उभरी। माहौल का मुशाहिदा और खतरात की पेशबीनी उनके जिंदा रहने का राज बनी। दिमाग की नश्व नमा ने उन्हें सादा औजार बनाने की सोच दी, जो शिकार और खुराक में मददगार साबित हुए। दिमाग की बढ़ती हुई सलाहियत से खुराक को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने और बांटने की हुकमत पैदा हुई। दिमाग की नश्व नमा ने शिकार में मंसूबा बंदी मुमकिन की, जो गिरोह की बका के लिए जरूरी थी। नौजवान अपने बुजुर्गों से सीखने लगे। छोटे बच्चों के जिस्म पर सादा और मजबूत जानवरों की खालें उन्हें मौसम और माहौल से महफूज रखती थीं। दिमाग की नश्व नमा ने मसाइल हल करने की सलाहियत दी, जो बका और गुरूह के फायदे के लिए अहम थी। दिमागी तरक्की ने समाजी जिंदगी को मजबूर किया। राब्ता और हम आहंगी गुरूह को मुत्तहद रखती थी। दिमाग की नश्व नमा ने इंसान को मुस्तकबल के लिए तैयार किया। छोटे बच्चों के कदीम लिबास उन्हें माहौल से महफूज रखते। कदीम इंसान ने अपने हाथ और दिमाग की मदद से औजार बनाने का आगाज किया। हर पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा एक नए इल्म हुई। पत्थरों को तराशना और शक्ल देना इब्तदाई औजार साजी की पहली तकनीक थी, जिससे शिकार और खाने के काम आसान। लकड़ी और हड्डी के औजार बनाने से रोजमर्रा के काम आसान हुए। औजार बनाने के बाद इन्हें इस्तेमाल करके शिकार और खुराक के हुसूल में बेहतरी आई। जानवरों की खाल से बना लिबास उन्हें मौसमी इब्तदाई औजार साजी ने गुरूह में मंसूबा बंदी की सलाहियत पैदा की, जो बका के लिए निहायत अहम थी। छोटे बच्चों को औजार बनाने और इस्तेमाल करने की तरबियत दी जाने लगी, ताकि इल्म अगली नस्ल तक पहुंचे और गुरूह की बका बरकरार रहे। औजार ने शिकार की तैयारी को मुयस्सर बनाया और गुरूह के अफराद नए तरीके सीखने लगे, जो बका के लिए ज़रूरी थे। इब्तदाई औजार साजी ने इंसान को नए चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बनाया और औजारों का इर्तिका जारी रहा। औजार साजी ने गिरोह को मजबूत और हमाहंग बनाया, और यही इंसानी तरक्की की पहली बुनियाद थी, जो आने वाली नस्लों के लिए रोशन रास्ता बनी। कदीम इंसान ने पहली बार आग देखी। खौफ और हैरत ने उनके दिलों को झंझोड़ा, मगर शोले ने जिंदगी बदलने की पहली रोशनी भी दिखाई। आग के करीब बैठना पहले महफूज था। बुजुर्ग शोलों की हिफाजत करते और बच्चों को अंदर रखते, ताकि गुरूह खतरात से महफूज रह सके। आग ने न सिर्फ गर्मी दी, बल्कि रोशनी भी फराहम की। रात के खौफ को कम किया और इंसानी जिंदगी। आग ने खाने को पकाने के काबिल बनाया। ग़िज़ाइयत बेहतर हुई और खुराक का जायका बढ़ा। जिंदगी ज्यादा सहल और महफूज बन गई है। शिकार के बाद खुराक बांटने से गुरूह के दरमियान ताउन मजबूत हुआ और आग ने सबको करीब रखा। आग ने इंसार को खतरात से बचाने का जरिया बनाया और गुरूह को महफूज रखा। आग के इर्द गिर्द बैठना समाजी ताल्लुकात मजबूत करने का जरिया बना। आवाजें और इशारे गिरोह को मुत्तहद रखते। आग ने खतरात को दूर करने का जरिया बनाया।
اور بچوں کو حفاظت کا سبق دیا۔ آگ نے جسم کو گرمی دی اور رات کے وقت جھرام و سکون فراہم کیا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ آگ کے استعمال نے انسان کو محفوظ، گرم اور سماجی زندگی کے لیے مضبوط بنایا۔ انسان نے پہلی بار گروہوں کی شکل اختیار کی۔ اجتماعی رہنمائی اور حفاظت گروہ کی بنیادی ضرورت بنی۔ ابتدائی انسان نے آوازوں کے ذریعے رابطہ قائم کرنا شروع کیا۔ یہ زبان کی پہلی شکل تھی۔ ہاتھ کے اشارے اور جسمانی حرکات نے زبان کی بنیاد رکھی۔ گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ارادے سمجھنے لگے۔ زبان اور اشارے شکار کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوئے۔ گروہ میں تعاون بڑھا۔ زبان کے ذریعے خوراک بانٹنے کی ہدایات دی گئیں۔ گروہ میں تعاون اور ہم آہنگی مضبوط ہوئی۔ کہانیاں سنانا علم کی پہلی شکل بنی۔ زبان نے تجربات نسل در نسل منتقل کرنا ممکن بنایا اور آگ کے زبان نے خطرات سے بچاؤ میں مدد دی۔ گروہ کی حفاظت ممکن ہوئی۔ زبان اور اشاروں نے خوشی کے اظہار اور اجتماعی جشن کو ممکن بنایا۔ زبان نے علم کو نسل در نسل منتقل کرنا ممکن بنایا۔ نوجوان اپنے بزرگوں سے سیکھنے لگے۔ زبان نے اجتماعی فیصلہ سازی ممکن بنائی۔ گروہ میں ہم آہنگی اور بقا کے امکانات بڑھ گئے اور جانوروں کی کھال سے بنایا گیا لباس گروہ کو خطرات سے محفوظ رکھتا تھا۔ زبان اور سماجی زندگی نے انسانی ارتقاء کی بنیاد رکھی۔ گروہ مضبوط ہوا اور علم نسل در نسل منتقل ہونے لگا۔ انسان نے ابتدائی تخلیقی اظہار کے ذریعے اپنے خیالات کو شکل دینا شروع کیا۔ رنگ اور نشانات کے ذریعے تجربات محفوظ کیے گئے۔ موسیقی اور آواز نے انسانی جذبات کو بیان کرنے کا ذریعہ فراہم کیا۔ رقص نے گروہ میں ہم آہنگی پیدا کی اور جذبات کے اظہار کو ممکن بنایا۔ اوزاروں کی ترقی نے روزمرہ کے کام آسان کیے اور شعور کو گہرا کیا۔ ابتدائی تعلیم نے انسانی شعور کو بڑھایا اور علم منتقل ہونا شروع ہوا۔ شکار کے طریقے سیکھنا شعور اور ثقافت کے فروغ میں اہم تھا۔ معاشرتی قوانین نے گروہ میں نظم قائم کیا۔ روحانی اور مذہبی علامات نے انسانی شعور اور ثقافت کو گہرائی دی۔ کہانیاں اور روایات شعور اور ثقافت کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنی۔ فنون اور دستکاری نے انسانی تخلیقیت اور شعور میں اضافہ کیا۔ ثقافت اور شعور نے انسانی زندگی کو نئی سمت دی۔ گروہ مضبوط ہوا اور علم، فنون اور روایت نسل در نسل منتقل ہونے لگیں۔